ये सारे गैजेट्स वगैरह पड़े हैं, ये कहाँ से आते हैं? खुद बनाते हैं? ये कितने सस्ते कितने महंगे हैं? क्योंकि ये आज हमने ये सेटअप किया है तो लोगों को शायद लग रहा हो कि हम इसे कोई 30 मिनट में 35 मिनट में या 1 घंटे में हम इसे रिकॉर्ड करें, तो तकरीबन 1-1.5 घंटा तो इनकी सेटिंग पे लग गया। ऐसे ही यानी एक मुश्किल काम है। और ये रिकॉर्डिंग करने के लिए भी आपने कुछ 4-5 घंटे निकाले हैं, मैंने निकाले हैं, घर में चीजें मैनेज की हैं। तो ये जो गैजेट्स हैं ये कितने आसान हैं, कितने मुश्किल हैं, कितने महंगे हैं, कितने सस्ते हैं? इसमें ना दो कैटेगरीज हैं। कुछ तो गैजेट्स ऐसे हैं जो ज़ाहिर है मैंने इंपोर्ट किए हैं। पाकिस्तान में चीज़ें अभी इस तरफ हैं नहीं कि यहाँ पर कोई इस तरह की साइंटिफिक गैजेट्स या टूल्स इक्विपमेंट्स मिलें, तो ज़्यादातर तो मैंने इंपोर्ट किया। लेकिन हर चीज़ को करने का एक आसान तरीका भी होता है, इनएक्सपेंसिव मेथड भी होता है, जिसमें पैसे भी कम लगते हैं और आप आसानी से वो कर भी सकते हैं। हमारे यहाँ उसे जुगाड़ कहते हैं। जुगाड़ कहते हैं। तो इसमें जुगाड़ भी हैं। जैसे भी आपने पेंसिल वाला देखा, तो जाहिर है ये तो अब मैंने कहीं से इंपोर्ट नहीं किया होना, ठीक है। कुछ चीज़ें दराज पर भी अवेलेबल हैं, जैसे डिफरेंट टॉयज़ हैं वो आपको दराज से मिल जाएंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एज ए साइंस टूल बिक नहीं रही होती, लेकिन आप एज ए टीचर ये जानते हैं कि इसके अंदर, हाँ जी, उसको उस नज़र से देख रहे थे कि इसके अंदर कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल है, जो कि मिसाल के तौर पर जैसे ये है, अब ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये मौसीकी के आला है, लेकिन ये मेरे पास मौजूद है क्योंकि मुझे पता है ये मेरे एक टॉपिक से रिलेट करता है। अच्छा, ये मैं ज़रूर ये करना चाहूँगा, क्या है? अच्छा, ये मिसाल के तौर पर, इससे पहले अब हम आज उसी प्रिंसिपल को बार बार रिपीट करते हैं। क्यूरोसिटी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, क्यूरोसिटी, प्रैक्टिकल, ताकि जो ऐसे बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने आगे चलकर टीचर बनना है, या कुछ टीचर्स भी देख रहे हैं, तो वो भी ये जान लें कि कहाँ से वो थोड़ी सी एडजस्टमेंट क्लास पेरेंट्स के लिए भी भाई काम सादा है, ये क्रिएटर्स के लिए भी ये सादा सा बात है। एग्जैक्टली। अगर बच्चे को आपने क्यूरियोसिटी भी जगा दी ना, आप उसको प्रैक्टिकल, उसको बेनिफिट नहीं बताएंगे कि आपकी जिंदगी से ये कैसे मुताल्लिक है, तो उसने दूसरे दिन उसको भुला दें। तो ये मिसाल के तौर पर एक बड़ी सिंपल सी चीज कहता हूँ। अब ये इन्हें कहते हैं, आई थिंक एयर विस्लर्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बाहर, आपने देखा होगा, बाहर हैंग कर रहे होते हैं ताकि जब हवा आए तो ये आपस में, कई कैफेज में, घरों में तो ये मैंने खरीद कर उसमें से उतार लिया। तो अक्सर मैं यही करता हूँ, अपने हिसाब से चीज़ों को तोड़ कर या मोल्ड कर लेता हूँ अपने हिसाब से। अच्छा, आप देख रहे हैं इनकी लेंथ डिफरेंट है, एक बड़ा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है। मैं इनको बारी बारी गिराता हूँ, इनके साउंड को हम देखते हैं कि क्या फ़र्क है। चलिए, ये माइक में भी आ जाएगा साउंड, मेरा ख्याल है। ठीक है। तो हम पहले सबसे बड़ी लेंथ को गिराते हैं, ठीक है, एक साउंड सुनाई दिया। अब दूसरे को दिखाते हैं, देखा साउंड थोड़ा सा बारीक, जी श्रिल हुआ है। हाँ जी। अच्छा, इसको देखें, और श्रिल हो गया, और श्रिल हो गया। यहाँ पर हम एक रूल निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। और वो रूल क्या है कि जितनी बड़ी लेंथ होगी उतनी आवाज भारी होगी, ग्रेव साइड पर होगी, और जितना छोटी लेंथ होगी उतनी आवाज बड़ी बारीक सी होगी, ठीक है। अब आप सोचें, ये एक बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है। आपके पास ये भी नहीं है तो कोई मसला नहीं, चमचे नहीं होती डिफरेंट साइज की चमचे आप क्लास में ले जाएं, पहले बड़ी गिराएं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो ये तो बड़े आराम से हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि ये छोटी सी डिमॉन्स्ट्रेशन इतनी इफेक्टिव है। अब ये क्यूरोसिटी जागी ना बच्चे की, यार ये कैसे हो गया, हमने उसे बता दिया कि लेंथ की वजह से साउंड की जो श्रिलनेस है, उसकी जो बारीकी है वो बदलती रहती है, भारीपन या उसका बारीकपन। हम क्या करते हैं, हम इसी से एक इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं। अब ये ज़ाइलोफोन है, सारी दुनिया को पता है, लेकिन आप लोगों ने नोट शायद अब रिलेट करें कि ये एक बड़ी प्लेट है और उसके बाद ये छोटी प्लेट है, और आहिस्ता आहिस्ता प्लेट का साइज कम होता जा रहा है। और हमें पता है कि बड़ी प्लेट या बड़े रॉड का या बड़े इस तरह के आवाज भारी है, जैसे छोटी हो जाती है बारीक होती जा रही है। सीख तो हम क्या करते हैं, हम इसको देखते हैं कि आवाज भारी है। हाँ जी। अच्छा, इस साइड पे देखते हैं, हाँ बारीक है। तो देखें, एक सिंपल सा प्रिंसिपल है और उससे आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और ये नहीं बल्कि इसको देखिए, आप देखें, ये ऑर्गन पाइप्स हैं, इनमें आप एयर ब्लो करेंगे तो आवाज आएगी, लेकिन प्रिंसिपल वही है, लेंथ सबकी एक जैसे नहीं। हाँ, लेंथ छोटी होती जा रही है। तो आप जरा ट्राई करें, देखें पहले, बल्कि हमें बताएं, व्यूअर्स को बताएं कि किसकी आवाज भारी होगी, किस पाइप की।
किसकी भारी होगी? तो ये लेंथ के हिसाब से तो यही है। ज़्यादा, और उसकी बारीक होगी। तो जरा चेक करते हैं। सही कर रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसको चेक करें। आप नहीं, एंड से एंड तक जाएं। अच्छा, हाँ, चलें। ताकि ग्रेजुअल फील करें। वाह, वाह। आपको वाह, वाह, थोड़ा वाह, सा वाह। प्रैक्टिस जाहिर है चाहिए। हाँ। मैं इसको दोबारा करके गा दूं। तो वही फ्रीक्वेंसी का लेंथ के साथ आपके जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप उनको अब जाकर नोट कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि हर एक में आप बेसिकली लेंथ को चेंज कर रहे होते हैं नॉर्मली, और उससे फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और उससे आवाज़ बारीक या भारी होती है। और सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से सारा म्यूजिक इसी असूल पर बनता है। क्या बात है। तो क्यूरियोसिटी जगाई किसी डेमोन्स्ट्रेशन से, और उसके बाद फिर हम लोगों ने अमली बच्चे को जिंदगी बताया बता कि ये दिया। सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं है, ये तो आपकी ज़िंदगी में हर जगह पर इस्तेमाल हो रहा है।